हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम मैथमेटिकली मेथड की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सिर्फ देखना नहीं है, सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अगर ये इफ जो है ना, जब भी कहीं पे कंडीशन की बात आई हो ना, तो इफ वहाँ पे यूज होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में चले जाएं, वहाँ भी अगर इफ का यूज हो तो वो भी कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है। इफ अगर a इज इक्वल टू, अगर a इसके इक्वल हो, a एक मैट्रिक्स हो 1 to 1 2 1 2 2 to 1, ठीक है, a एक मैट्रिक्स है। शो डैट, हमने शो करना है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू, इसका आंसर ये मैट्रिक्स आता है। और हमने ये भी शो करना है कि इसका आंसर 0 के बराबर आता है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0 के आता है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में समझने वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, MCQs के लिए हम ये लिख लेते हैं 3/3। ये भी मैट्रिक्स है 3/3 का, ठीक है। हाँ, वो जिस तरह एक्टर से शो करते हैं ना, इसी तरह हमने भी शो करना है। इसको इसके इक्वल शो करना है, इसको इसके इक्वल शो करना है। तो चलिए जी, मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स दिया गया। अगर ये चीज़ चाहिए तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? एक हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत है, एक हमें ए की ज़रूरत है और एक हमें आई की ज़रूरत है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हों तो हम इसको प्रूव कर दें। इसके लिए क्या चाहिए? एक आई चाहिए, आई मौजूद है। ए चाहिए, ए भी मौजूद है। ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर भी मौजूद है। अब ए क्यूब चाहिए तो ए क्यूब भी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हों तो हम ये भी प्रूव कर देंगे, ये भी प्रूव कर देंगे। तो चलिए आइए पहले हम इनको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसे वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम भी कहा जाता है, ठीक है। अगर 3/3 मैट्रिक्सेस की बात हो रही है तो आई का ऑर्डर भी 3/3 होगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आपको नहीं पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोबारा वही आता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमें ए की ज़रूरत है, तो ए भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ए को भी यहाँ लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकें। 1 to 1, ये शायद एक्सपायरी भी होती है ना। 2 1 2 2 1 2 और 2 2 1 2 1। जो सी चीज़ का पता है उसका लाजमी बताना चाहिए। ये 1 to 1 का मुझे पता था, देखो मैंने बताया ना कि एक्सपायरी भी होती है। ये कुछ लोग खाते होते हैं, वाइट कलर की होती है शायद। तो अब हमें ए स्क्वायर को फाइंड करना। यार इन्फॉर्मेशन ही होती है, कोई गलत चीज़ भी है ना, कोई अच्छी चीज़ भी है। इन्फॉर्मेशन ही है। अगर टीचर नहीं बताएगा कि इस चीज़ से दूर कैसे रहना, बुरी चीज़, तो उसे बुरी चीज़ के बारे में भी बताना चाहिए। अब ये देखो ना, 1 to 1 एक्सपायरी होती है, बहुत बुरी होती है। ये मैंने अपने दोस्तों से सुना हुआ है, जिसके दोस्त हो ना उसको सभी को पता होता है। अब ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ठीक है। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको पहले भी बताया कि दोबारा बता देता हूँ कि अगर 5 इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि 5 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इसका आंसर आता है 25। अगर 5 के पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये 125। अगर ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स को दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करना। अगर मैट्रिक्स का क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उस मैट्रिक्स को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर एक मैट्रिक्स को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, यानी कि ए फॉर्म में, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इसकी एंट्रीज का स्क्वायर ले लें। मैं भी कभी कभी सोचता था कि स्क्वायर आया तो इसकी एंट्रीज का स्क्वायर ले लें, लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि इस चीज़ को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना। तो ये ए का स्क्वायर है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स रख दिया, 1 2 1 2 1 2 2 2 1, ठीक है। आगे फिर ए है तो फिर ए हमने रख दिया यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 2 2 1। तो ये भी हमने रख दिया, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स आ गए हमारे पास। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई का एक ही रूल है जो मैंने आपको बताया हुआ है
कि पहली बात तो ये आपने देखनी है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/3, ठीक है। ये अंदर वाली चीज़ें सेम यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये बाहर वाली चीज़ें 3/3 यानी कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा वो 3/3 का होगा। ए स्क्वायर का आंसर लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद। मल्टीप्लाई करवाने का एक सिंपल सा आपको रूल बताया, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, ये तो आपको पता चल ही गया। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ पहले मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। पहले मैट्रिक्स की 3 रोज हैं, 1 2 और 3 रोज। दूसरे मैट्रिक्स के कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 3 रोज हैं इसकी और इसके 3 कॉलम है, ये हमने इस तरह लिख दिया। सबसे पहले हमने पहली रो उठानी है, यानी कि इसको रेज कर देता हूँ ना। पहली रो हमने उठा ली, ये वाली, ये हमने रो उठाई और हमने पहला कॉलम उठा लिया, ये हमने पहला कॉलम उठा लिया, ये वाला, ठीक है, ये कॉलम उठा लिया। अब जैसे जैसे हम इस तीर से आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम इस तीर से आगे जाते जाएंगे। पहले यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1, ठीक है। आगे जाने के लिए प्लस का यूज किया, प्लस। अब यहाँ दरमियान में पहुंचे, यहाँ भी दरमियान में पहुंच गई, तो ये 2 2s are 4 और प्लस 1 2s are 2, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख दी। अब नेक्स्ट इसको हमने उठाया हुआ है, पहली रो को, पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि अब पहली रो और दूसरा कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम आ गया, ठीक है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो है और तीसरा कॉलम है। इसी तरीके से आपने करते जाना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया +1। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब दूसरी रो पकड़ेंगे और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, देखिए। अब दूसरी रो पकड़ेंगे, अब पहला कॉलम। अब इसको बार बार रेज नहीं करना ताकि हमारा मैट्रिक्स ना खराब हो जाए। 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2 प्लस 2 2s are 4, ठीक है। इसी तरह 2 2s are 4 प्लस 2 1s are 2 2 2s are 4, ठीक है। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 2 1 बार 2 2 1 बार 2 2 1 बार 2, ये जल्दी दो जल्दी दो, चलो ये भी कंप्लीट हो। अब तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो और पहला कॉलम, 2 1s are 2 2 2s are 4 2 1s are 2। अब तीसरी रो और दूसरा कॉलम, 2 2s are 4 प्लस 2 1s are 2 2 1s are 2, ठीक है। अब तीसरी रो और तीसरा कॉलम, 2 1s are 2 प्लस 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1, ठीक है। तो जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये था ए मैट्रिक्स और ए स्क्वायर का आंसर कितना आएगा यहाँ पर लिख लेते हैं। 4 5 6 और 1 7, 2 2 4 2 6, 4 1 5 1 6, 4 5 6 7 8, ये आ गया 4 2 8 और 2 10, ये आ गया 2 4 और 2 6, 4 2 6 और 2 8, ये आ गया 4 2 6 और 2 8 और ये आ गया 4 2 6 और 1 7। अब मेरे बच्चे कहाँ से आ गए, अभी तो मैं जानू। हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसको रेज कर देते हैं और अब हम ए क्यूब फाइंड करते हैं। कहना मैंने ये था कि अगर मेरा आंसर गलत भी आ जाए ना तो आपने सिर्फ तरीका देखना है, ठीक है। तरीके की आपको समझ आनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं बैठा है ताकि जो बुक के पीछे, इस बुक में क्वेश्चन कोई और है, किसी और बुक में कोई और क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस के पीछे आपने कभी भी नहीं जाना, आपने कंसेप्ट सीखने करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट था और ये देखें ना कि कितनी मज़े की बात है कि इतने ज़्यादा मैट्रिक्सेस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, तो ये कितना मज़े का है। तो चलिए जी आइए अब हम ए क्यूब फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का आपको प्रोसेस पता चल गया ना। अब इसको रेज कर देते हैं और ज़बानी, यानी कि मेरे स्टूडेंट को ज़बानी भी तो करना है ना, ठीक है। तो ए क्यूब हम लिखेंगे, ठीक है। ए क्यूब का मतलब कि मैट्रिक्स 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम जल्दी करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर था।
अब हम इन दो की जगह ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं या इन दो की जगह ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अगर हम इन दो की जगह ये मैट्रिक्स लिखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे यानी कि हम इसको a मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर भी लिख सकते हैं या a स्केयर मल्टीप्लाई बाई ए भी लिख सकते हैं। तो अपनी मर्जी कि पहले a मैट्रिक्स लिखें फिर वो वाला मैट्रिक्स, या अपनी मर्जी पहले वो वाला मैट्रिक्स लिख लें बाद में ये वाला, तो जो सा मर्जी करें। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ 2 1 2 और ये 2 1 2, ये 1 2 1 और ये 2 1 2, ये 2 2 1 और ये साथ आ गया ये वाला मैट्रिक्स 7 6 6, ये आ गया 8 10 6 और ये आ गया 8 8 7। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई का आपको पता चल गया, अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 7 एक बार 7 जमा 8 2 बार 16 जमा 8 एक बार 8, 6 एक बार 6 10 2 बार 20 जमा 8 एक बार 8, 6 एक बार 6 जमा 6 2 बार 12 जमा 7 एक बार 7, ये आ गया 7 2 बार 14 जमा 8 एक बार 8 8 2 बार 16 और ये आ गया 6 2 बार 12 जमा 10 जमा 8 2 बार 16 और ये आ गया 6 2 बार 12 जमा 6 एक बार 6 जमा 7 2 बार 14। ठीक है, और ये आ गया 7 2 बार 14 प्लस 8 2 बार 16 प्लस 8 एक बार 8 और ये आ गया 6 2 बार 12 जमा 2 10 बार 20 जमा 8 एक बार 8 और ये आ गया 6 2 बार 12 जमा 6 2 बार 12 जमा 7 एक बार 7। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई किया। चलें जब हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं ए क्यूब का, ये आ गया 24 और 24 7 35 35 ही बनता है। 16 और 4 20 4 24 24 25 26 27 28 29 30 31 31 बनता है। ठीक है, ये 31 आ गया और ये आ गया 20 और 8 28 और 6 34, ये आ गया 34। ये प्लस माइनस की गलती मुझसे भी हो सकती है, बड़ों बड़ों से हो जाती है। ये नहीं कि जिसको ज़्यादा प्लस माइनस करना आता है वो ज़्यादा बड़ा मैथमेटिशियन है या ज़्यादा बड़ा टीचर है, ये नहीं होता। 12 6 18 और 7 18 19 20 21 22 23 24 और 25, आ गया 25। ठीक है, 25 ही आता है, ये ठीक ही है। हमने ये था 6 एक बार 6 6 2 बार 12 6 7 एक बार 7, हाँ ठीक है। और ये आ गया 14 जमा 16, तो ये बन गया 30 और 8 38 38। ठीक है, और ये बन गया 16 और ये 28 और 10 38, ये भी 38 आ गया। ये 12 6 18 और 14 18 19 20 21 22 और ये 32 आ गया। ये आ गया 14 और 16 30 और 8 38, ये भी 38 आ गया। ये आ गया 12, ये आ गया 12 ये कितना 20 और 20 40, ये 40 हो गया। हाँ ये 40 हो गया। और ये 12 24 और 7 24 25 26 27 28 29 30 और 31 31 हो गया। ये हमारा आया ए क्यूब का आंसर। हाँ तो देखा भाई बात कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई, प्लस माइनस में कोई, तो यहाँ पे 9 आना था। ठीक है, तो यहाँ 9 कर लीजिएगा, यहाँ 9 आ गया। और जब हमने यहाँ पे 9 रखा, यहाँ पे 9, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया यानी कि 9 2 बार 18, यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 10 का यूज़ हुआ है, तो ये दूसरी को 9 एक बार 9। ठीक है, और यहाँ पे 20 का यूज़ हो गया 9 2 बार 18। ठीक है, यानी कि इससे 2 कम कर दिया तो ये 38 हो गया, इससे 2 कम किए तो ये 36 हो गया, और इससे 2 कम किए तो ये 32 हो गया। ठीक है, अब शायद ठीक है। ये 16 और 2 18 18 और 28 28 और 9 37, यहाँ पे 37 बनेगा। ठीक है, ये बन गया 37। ठीक हो गया। अब ये ए क्यूब का आंसर आ गया यहाँ पे। अब हम ए क्यूब का आंसर लिख लेते हैं। तो ए क्यूब का आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा करके, यानी कि इसको अब अरेंज कर देते हैं। ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। ए क्यूब का आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए क्यूब का आंसर कितना आया हमारे पास 31 32 35 31 32 और 35 25 31 32 और 25, आगे क्या आ गया 38 37 38 37 38 37 32, आगे 38 38 38 और 38। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसको रेज कर देते हैं। अब हमने शो क्या करवाना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू उसके इक्वल, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ठीक है, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो वो ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है 766। ठीक है, 896, इसके बाद 887, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आगे माइनस 4a है, यानी कि 4 को a से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर जाए, यहाँ प्लस कर दें, या आपकी मर्जी, नहीं तो इस तरह कर लेते हैं कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया
4 1 बार 4 4 2 बार 8 4 1 बार 4, ठीक है, 4 2 बार 8 4 1 बार 4 4 2 बार 8, यहाँ आ गया 4 2 बार 8 4 2 बार 8 और 4 1 बार 4, ठीक है। और आगे -5 आई है, यानी कि -5 और आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये 5 एक बार 5 5 0 बार 0 5 0 बार 0 5 0 बार 0 5 एक बार 5 5 0 बार 0 5 0 बार 0 5 0 5 एक बार 5, ये चीज़ें यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से ना बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा मुझसे भी गलती हुई थी एक दफ़ा, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया था। ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ में नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो पहले हम इस नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे। एक तरीका तो ये है, यानी कि देखें कि क्या करेंगे, ये 7 6 6 8 9 6 8 8 7, ये चीज़ वैसे ही रहने दी। ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, जब हमने कॉमन लिया तो ये चीज़ यानी कि ये अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ, ये देखें ना कि अगर मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा के कॉमन ले लूँ तो ये कॉमन आ गई चीज़ और ये अंदर वाला साइन प्लस हो गया, ठीक है। अब ये देखें कितना फ़र्क पड़ गया, पहले हम इसमें से इसको माइनस करना चाह रहे थे, लेकिन जब माइनस कॉमन लिया तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं, ठीक है। असल बात ये थी, जब दो चीज़ें माइनस हो ना, जैसे ये माइनस का था 5, ये माइनस का 4 लगा ले तो ये -9 आता है, यानी कि इन चीज़ों को प्लस करते हैं। लेकिन इस तरह लग रहा था कि जैसे इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है, जो कि बिल्कुल गलत था। लग इस तरह का रहा था जैसे 5 में से -4 करना है, यानी कि -1 आंसर आना, ठीक है, लेकिन उस तरह गलत हो जाता है। अब हम देखें ना कि माइनस इन दोनों को प्लस किया, 5 4 9, 8 4 वैसे ही, 8 8 वैसे ही, 8 8 वैसे ही, और ये 5 4 9 और ये भी 5 4 9 है। इतना सादा हमारा आंसर, हाँ ठीक हो गया, यहाँ तो ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आंसर आता है, तो जब इसमें से इसको माइनस किया, 7 में से 9 निकाले -2, 6 - 8 -2 और 6 - 4 +2, 8 में से 8 निकाले 0, 9 में से 9 निकाले 0, 6 में से 8 निकाले -2, 8 में से 8 निकाला 0, 8 में से 8 निकाला 0 और ये 7 में से 9 निकाला -2, ठीक है। क्या हमारा आंसर मैच करता है, तो देखें -2 0 0 -2 0 0 -2 0 0 -2 0 0 2 -2 2 2 -2 और 2, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे ना एक नेगेटिव साइन आना था जो कि क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लीजिएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रूव करना है a³ -3a² -7a -3i का आंसर 0 के इक्वल आता है, तो अब हम वो करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, साथ साथ नोट्स बनाइए आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमने प्रूव करना है a³ -3a² -7a -3i = 0, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि a³ नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो ये आ गया 3a² और ये आ गया +7a, ये आ गया +3i = 0, ठीक है। तो a³ की ये वैल्यू है, तो a³ फिलहाल हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। चलें, हाँ वैसे ही रहने देते हैं, a³ वैसे ही रहने दिया माइनस, और यहाँ पे 3a² यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 बार 21, 3 6 बार 18, 3 6 बार 18, 8 3 बार 24, 8 3 बार 24, 9 3 27, 8 3 बार 24 और 6 3 बार 18 और ये 7 3 बार 21, ये हमारा आ गया 3a² का आंसर। +7a यानी कि इस a को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7 1 बार 7 7 2 बार 14 7 1 बार 7 7 2 बार 14 7 1 बार 7 7 2 बार 14 7 2 बार 14 7 2 बार 14 और 7 1 बार 7 आ गया +3i, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया i को तो ये 300 तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब a³ की हम वैल्यू पुट करते हैं। a³ की वैल्यू क्या है, 31 32 25 38 37 32 38 और यहाँ भी 38 और यहाँ 31 और ये माइनस में क्या आएगा, इन सभी को प्लस कर दे, 21 + 7 21 और 3 21 7 और 3 10 10 और 21 31 हो गए, ठीक है। आगे 18 और 14 18 19 20 21 22 यानी 32, तो ये 32 आ गया। 18 और 7 18 और 2 और 5 35, 18 और 7 35 नहीं 25, ठीक है। 24 और 14 4 4 8 और 3 38 38, 27 और 7 2 बार 14 होता है, यानी कि 34 इसका आंसर आएगा। 7 2 बार 14 और ये 3 भी है 37, 34 और 3 37। 18 और 14
यहाँ भी 18 और 14 किया था तो आंसर 32 आया था, यहाँ भी 32 आएगा। 24 और 14, 4 4 8 और ये आ गया 38, ये 24 और 14 फिर 38 और ये आ गया 21 और 7 28, 21 और 7 28 और 3 31, ठीक है, वो 3 भी शामिल करना है 31, ठीक है। तो ये देखें 31 में से 31 निकाला 0, 32 में से 32 निकाला 0, 25 में से 25 निकाला 0, 38 में से 38 निकाला, ये सभी कैंसिल होके आंसर हमारा क्या आया, एक नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये आ गया नल मैट्रिक्स जिसको ओ से ज़ाहिर करते हैं और इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का है। अब कहा जाता है कि यहाँ पे 0 नहीं था लिखना चाहिए, यहाँ पे अब मैट्रिक्स को प्लस माइनस किया है तो यहाँ पे भी नल मैट्रिक्स यानी कि ओ लिखना चाहिए था, ओ लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लेके आऊँ कि यहाँ से 0 कॉमन ले लिया जाए, यानी कि अगर यहाँ से 0 कॉमन ले लिया जाए बाहर हर किसी रो हर किसी कॉलम से, तो यहाँ अंदर कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ से 0 मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 0 आता है, यानी कि के ही लिख लें, आप के ही लिख लें, ठीक है। 0 कॉमन लिया, किसी एक रो से ले लें, किसी एक कॉलम से ले लें या सभी से ले लें, ठीक है। तो ये दोबारा आंसर इससे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 से आंसर 0 आता है, तो इस तरीके से हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं कि नंबर से 0 मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर बन जाएगा या मैट्रिक्स, एक नंबर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स बनेगा या नंबर। तो अगर देखा जाए तो जो मैट्रिक्स होता है ना वो भी किसी ना किसी चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर पता नहीं नंबर है या 0 मैट्रिक्स है। तो शायद अगर हम 0 में लिखना चाहें तो ये कंडीशन शायद सेटिस्फाई हो, वगरना टीचर से इम्प्रूव शुदा ये चीज़ है, ठीक है ना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। बाकी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसको आप लाजमी विजिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।